स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास के अंदर ब्लड और उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था और उनके कारण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे रक्त समूह। हमारे सामान्य जीवन के अंदर बहुत से ऐसे इंसिडेंट होते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके कारण हमें रक्त की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी एक्सीडेंट के दौरान बहुत सा खून बह जाने के कारण भी हमें खून की आवश्यकता पड़ सकती है, या किसी बीमारी के कारण भी हमें, जब हमारा खून बनना रुक जाता है तो उस कारण से भी हमें खून की आवश्यकता पड़ सकती है। तो किसी भी कारण से हमें खून की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन उस घटना के दौरान हमें कहीं और से खून की लेने की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु उस खून को लेते समय, खून के आदान प्रदान के समय हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, वो है रक्त समूह। रक्त समूह की जो एवियो सिस्टम था, ये लैंडस्टीनर के द्वारा दिया गया था। लैंडस्टीनर वो महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने रक्त समूहों को 4 वर्गों में बांटा था, जिनको हम ABO सिस्टम कहते हैं। लैंडस्टीनर ने रक्त में 2 प्रकार के एंटीजन या प्रतिजन A व B, एंटीजन A व B की उपस्थिति के आधार पर ब्लड ग्रुप को 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप दिए थे, जिनको हम A, B, AB और O, ये 4 ब्लड ग्रुप नाम दिए थे उन्होंने। अब 4 ब्लड ग्रुप किसके आधार पर थे? एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर या प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर। अगर हम इनमें एंटीजन की उपस्थिति की बात करें तो A ब्लड ग्रुप के अंदर A एंटीजन, B ब्लड ग्रुप के अंदर B एंटीजन, AB ब्लड ग्रुप में A व B एंटीजन, जबकि O ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होगा। तो इस तरह से एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर हम ब्लड ग्रुप को 4 भागों में बांट सकते हैं। इसी प्रकार से एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी काम करती है। एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी काम करती है, जिसको हम प्रतिरक्षी भी कहते हैं। एंटीजन और एंटीबॉडी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं। यदि सेम एंटीजन और एंटीबॉडी उपस्थित होंगे तो वह एक दूसरे को एग्लूटिनेशन कर देंगे, उनका स्कंदन कर देंगे, मतलब उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो जहां पर A एंटीजन होगा वहां पर A एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होगा, वहां पर B एंटीबॉडी उपस्थित होगा। इसी प्रकार से जहां B एंटीजन उपस्थित होगा तो B एंटीजन के साथ B एंटीबॉडी नहीं हो सकता, तो B के साथ एंटीबॉडी जो उपस्थित होगा वो A एंटीबॉडी उपस्थित होगा। अब क्योंकि AB ब्लड ग्रुप के अंदर A और B 2 एंटीजन उपस्थित होते हैं, अब क्योंकि दोनों एंटीजन उपस्थित हैं तो उसमें कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं हो सकता, कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं हो सकता, तो इसीलिए AB ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होगा। अब O ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है, इसीलिए इसके अंदर A और B दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं। ये तो था इंसान को 4 ब्लड ग्रुप में बांटा और उन ब्लड ग्रुप के अंदर कौन से एंटीजन उपस्थित हो सकते हैं या कौन से एंटीबॉडी उपस्थित हो सकते हैं। अब जब हम किसी दुर्घटनावश हमें किसी ब्लड की आवश्यकता होती है तो हमें किसी से ब्लड को लेने की आवश्यकता है। तो जब हम ब्लड लेते हैं तो ब्लड लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब मान लीजिए कि मुझे ब्लड लेना है, मेरे ब्लड ग्रुप है A, तो इसका मतलब मेरे में एंटीजन कौन सा उपस्थित होगा? A।
अब कम से कम मैं उससे ब्लड नहीं ले सकता जिसके पास ए एंटीबॉडी उपस्थित हो। इट मींस कि अगर मेरा ए ब्लड ग्रुप है और मैं किसी बी ब्लड ग्रुप से ब्लड ग्रुप लेता हूं, तो क्योंकि बी ब्लड ग्रुप के अंदर बी एंटीबॉडी उपस्थित है, तो ये ए एंटीबॉडी और ये बी ए एंटीजन आपस में जब मैं खून लूंगा, मैं ए ब्लड ग्रुप होने के इंसान अगर किसी बी ब्लड ग्रुप से ब्लड लूंगा, तो मेरा ए एंटीजन और उसका ए एंटीबॉडी एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। अब किसी दुर्घटनावश जब हम ब्लड लेते हैं, तो ब्लड लेने वाले को एक्सेप्टर और देने वाले को डोनर, लेने वाले को ग्राही और देने वाले को दाता कहते हैं। अब जब हम किसी से ब्लड लेते हैं, तो ब्लड लेते समय हम किन किन ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं, ये हम देखते हैं। अब मान लो कि मेरा ए ब्लड ग्रुप है, मेरे अंदर बी प्रतिरक्षी उपस्थित है। अब बी प्रतिरक्षी उपस्थित है तो मैं उससे ब्लड ले सकता हूं जिसके पास बी एंटीजन नहीं हो। अब मेरे पास बी ब्लड ग्रुप है, इसको आप ध्यान रखना, जब मैं ब्लड को एक्सेप्ट करता हूं तो मेरे पास बी प्रतिरक्षी हैं। अब क्योंकि बी प्रतिरक्षी और बी प्रतिजन, बी एंटीबॉडी और बी एंटीजन, ये दोनों आपस में क्रिया करके एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। मतलब मैं अगर बी ब्लड ग्रुप से बी ब्लड लेता हूं, तो मेरा एंटीबॉडी और देने वाले का बी एंटीजन एक दूसरे के साथ क्रिया करके एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो इसलिए मैं जब ब्लड लूंगा, तो मुझे अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मैं उससे ब्लड लूंगा जिसके पास बी एंटीजन उपस्थित नहीं हो। अब देखिए, इसके पास बी एंटीजन उपस्थित है, तो मैं बी से ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता। ए बी के पास ए व बी दोनों एंटीजन है, तो इनसे ब्लड नहीं ले सकता। तो ए ब्लड ग्रुप वाला एक तो ए से ब्लड ले सकता है क्योंकि ए के पास बी एंटीजन नहीं है, और दूसरा वो ओ से ब्लड ले सकता है क्योंकि ओ के पास भी कोई एंटीजन उपस्थित नहीं है। इसी प्रकार से बी ब्लड ग्रुप, जब हम बी ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो बी ब्लड ग्रुप के वाले के पास बी प्रतिरक्षी उपस्थित है, ए एंटीबॉडी उपस्थित है, तो ए एंटीबॉडी उससे ब्लड नहीं ले सकता जिसके पास ए एंटीजन हो। इट मींस कि वो ए से ब्लड ग्रुप नहीं ले पाएगा और वो ए बी से नहीं ले पाएगा। तो किससे ले पाएगा? एक तो वो खुद स्वयं बी से ले पाएगा, और क्योंकि ओ के पास भी ए प्रतिरक्षी नहीं है, तो वो ए से भी ब्लड ले पाएगा। तो इसका मतलब बी ब्लड ग्रुप वाला एक तो बी ब्लड ग्रुप से और एक ओ ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है। अब अगर हम बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप, क्योंकि ए बी के पास कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं है, तो इसमें प्रतिजन और प्रतिरक्षी की कोई भी क्रिया नहीं होगी। इसका मतलब ये ए से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है, ये बी से भी ब्लड ले सकता है, ये ए बी से भी ब्लड ले सकता है, और ये ओ से भी ब्लड ले सकता है। इसी प्रकार ओ ब्लड ग्रुप के पास तो बी और ए दोनों ही एंटीबॉडी उपस्थित है। अब जब दोनों ही एंटीबॉडी उपस्थित हैं, तो इसका मतलब ये तो ए के साथ भी क्रिया करेगा, ये बी के साथ भी क्रिया करेगा, और ए और बी के साथ क्रिया करेगा ही करेगा। इसका मतलब ओ ब्लड ग्रुप वाला सिर्फ ओ से ही ब्लड ले सकता है। इसके बाद अगर हम ब्लड डोनेट करने वाला देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ब्लड देने वाले के अंदर अगर ए एंटीजन उपस्थित, मान लो ए ब्लड ग्रुप की बात करते हैं, तो उसके अंदर ए एंटीजन उपस्थित होगा। और जब ए एंटीजन उपस्थित होगा, तो ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्रिया करेंगे, और क्रिया करेंगे तो एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला उसको ब्लड नहीं दे सकता जिसके पास ए एंटीबॉडी उपस्थित हो। इसका मतलब वो ए वाला बी को नहीं दे सकता, ए वाला ए को दे ही पाएगा क्योंकि ए के पास ए एंटीबॉडी उपस्थित नहीं है। इसके बाद ए वाला ओ को भी नहीं दे सकता क्योंकि ओ के पास भी ए एंटीबॉडी है। तो देते समय हमें एंटीजन देखना है और लेने वाले का एंटीबॉडी। तो इसका मतलब ए ब्लड ग्रुप वाला ओ को ब्लड दे सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला ए बी को ब्लड ग्रुप दे सकता है और ए को दे सकता है, क्योंकि ए बी के पास कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं है। इसी प्रकार से बी ब्लड ग्रुप, तो बी ब्लड ग्रुप जो है वो बी ब्लड ग्रुप के पास बी एंटीजन उपस्थित है, तो बी एंटीजन
अब बी एंटीजन किसको ब्लड दे सकता है? जिसके पास बी एंटीबॉडी नहीं हो। तो इसके पास बी एंटीबॉडी है तो वो आपस में क्रिया कर जाएंगे, इसके पास बी एंटीबॉडी है वो आपस में क्रिया कर जाएंगे। तो बी ब्लड ग्रुप सिर्फ बी को ब्लड दे सकता है और ए बी को ब्लड दे सकता है, क्योंकि ए बी के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो आपस में क्रिया नहीं होगी। इस प्रकार अगर हम ए बी की बात करते हैं तो ए बी ब्लड ग्रुप के पास ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित हैं। तो यदि ग्राही के पास ए और बी में से कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थित है तो वो आपस में क्रिया कर जाएंगे। जैसे बी क्रिया कर जाएगा, ए क्रिया कर जाएगा, ए बी आपस में क्रिया कर जाएगा। इसका मतलब ए बी ब्लड ग्रुप सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप वालों को ही ब्लड दे सकते हैं। अब यदि हम ओ की बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप के पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, इसका मतलब ये किसी से भी क्रिया नहीं करेगा। तो जब किसी से भी क्रिया नहीं करेगा तो ये अपना ओ को ब्लड दे सकता है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है। इस प्रकार से ब्लड को देते समय या लेते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अगर हम इस सारे आज लेक्चर को समराइज करें तो सीधी सी बात एक है, जो ब्लड ग्रुप का नाम होगा वो एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर होगा। पहली बात, ए एंटीजन ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंटीजन ए बी ब्लड ग्रुप और कोई भी एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। एंटीजन के विपरीत है एंटीबॉडी। अगर ए एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी नहीं होगी, इसमें बी एंटीबॉडी होगी। अगर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडी होगी। अगर ए और बी दोनों एंटीजन है तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और उसके बाद ब्लड देते समय या लेते समय, ब्लड लेते समय में किन बातों का ध्यान रखना है? तो लेते समय हमें उसका प्रतिरक्षी देखना है, क्योंकि हमारे अंदर ऑलरेडी प्रतिरक्षी उपस्थित है। जब मैं ब्लड ले रहा हूं तो मेरे अंदर पहले से प्रतिरक्षी उपस्थित है और देते वाले का प्रतिजन आपस में क्रिया नहीं करे। और जब हम किसी को दे रहे हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा कि हमारे पास प्रतिजन उपस्थित है, हम जब ब्लड जा रहा है तो वो प्रतिजन उस प्रतिरक्षी के साथ क्रिया करके एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। अब इस जो पूरे चैप्टर को अगर हम समराइज, एक आज का जो क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो अपना ब्लड सभी को दे सकता है? ब्लड ग्रुप जो सभी को ब्लड दे सकता है। और ब्लड ग्रुप जो सभी से ब्लड ले सकता है। इसका मतलब जो सभी को ब्लड दे सकता है वो यूनिवर्सल डोनर, जो सभी से ब्लड ले सकता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो याद रखना, जब हम ब्लड दे रहे हैं तो ब्लड देने वाले का एंटीजन होना चाहिए। याद रखना, एंटीजन इंपॉर्टेंट है। अगर उसमें कोई भी एंटीजन है तो वो एंटीबॉडी के साथ क्रिया कर जाएगा। तो ऐसा ब्लड ग्रुप सभी को ब्लड दे सकता है जिसमें कोई एंटीजन उपस्थित नहीं, वो यूनिवर्सल डोनर हो सकता है। इसी तरह से यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो सबसे ब्लड ले सकता है। अब मैं मान लो मुझे ब्लड लेना है, मेरे अंदर एंटीबॉडी उपस्थित है, तो मेरी एंटीबॉडी अगर देने वाले एंटीजन के साथ क्रिया कर जाएंगे तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो ब्लड लेते समय मैं याद रखूंगा कि मेरे पास कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं हो। अगर मेरे पास प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं है तो कोई भी एंटीजन मेरे शरीर में जाएगा तो वो नष्ट नहीं करेगा। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है।